श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप सत्संग की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। सत्संग के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। सत्संग आप करते रहें तो भगवान का स्मरण होता रहेगा। सत्संग का अर्थ है भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। सदा आपका स्मरण होता रहे, आपको मैं कभी ना भूलूं, और भगवान का हमेशा स्मरण रहेगा, उनको हम नहीं भूलेंगे तो संसार के बंधनों में नहीं बंधेंगे। संसार के बंधनों से मुक्त होना है तो परमात्मा को दिन रात 24 घंटे प्रत्येक श्वास में स्मरण करते रहना है, क्योंकि कलयुग में स्मरण मात्र से ही कल्याण होता है। इसलिए सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। इसलिए परमात्मा का हर समय स्मरण करना है। अब स्मरण कब होगा? परमात्मा को कब नहीं हम भूलेंगे? जब हम नित्य प्रति सत्संग करेंगे। और दूसरी बात, संसार में अपनापन नहीं होना चाहिए। मैंपन ही मात्र संसार का बीज है। ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये धन संपत्ति मेरी है, मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतने मकान बनाए, मेरी इतनी दुकान चल रही हैं, मेरी मार्केट बनी हुई है, और मेरे बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, चारों तरफ मेरे बंगले बने हुए हैं, हर जगह मैंने जमीन जायदाद खरीद रखी है, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, ये सुख के साधन मेरे हैं। ये जो मैंपन का आपके अंदर बीज उग गया है, यही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इसको छोड़ने में बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए संसार में धन संपत्ति होना कोई बुरी बात नहीं है। खूब धन संपत्ति हो, लेकिन उसको अपना नहीं मानना है, क्योंकि जब हम आए थे तब ये धन संपत्ति हम लेकर के नहीं आए, और जब जाएंगे तो ये धन संपत्ति लेकर के भी नहीं जा सकते। फिर अपनी कहाँ हुई? ये तो केवल मिली हुई है, यहाँ काम चलाने के लिए मिली हुई है। इसलिए निष्काम भाव से इसको अपना न मानकर हम संसार में रहेंगे तो संसार में आसक्त नहीं होंगे। मैंपन नहीं आएगा। मैंपन आते ही परमात्मा से अलग हो जाएंगे, परमात्मा का स्मरण भूल जाएंगे, और परमात्मा का स्मरण भूल गए तो फिर संसार में आकर के मनुष्य शरीर मिलकर के भी हम निरर्थक चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर पा करके परमात्मा ने हमें विवेक भी दिया है। हमें इस मैंपन से दूर रहना है, कर्तव्य पालन करते रहना है, इसको अपना नहीं मानना है। संसार की धन संपत्ति अपनी नहीं होती है। शरीर को मैं मेरे मानने से तरह तरह के अनंत दुख आते हैं। ये शरीर मेरा है, इसको जब हम अपना मानने लगेंगे, हाय मेरा शरीर कमजोर हो गया, हाय मेरा शरीर मोटा हो गया, हाय मेरा शरीर पतला हो गया, अरे मेरा नहीं है, एक दिन हम इसको छोड़ करके चले जाएंगे। आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं है, केवल भोग भोगने के लिए शरीर मिला हुआ है। हमने जो पाप पुण्य किया है उसका फल दुख
दुख और सुख भोगने के लिए संसार में आए हैं। ये हमारे कर्मों का फल है, हमें उसको भोगना है। हमें जो धन संपत्ति मिली है ये भी हमारे कर्मों के फल से मिली है। ये हमारे विवेक से, चतुराई से नहीं मिली है, हमारी चालाकी से नहीं मिली है, ये हमारे बेईमानी से नहीं मिली है। ये तो पूर्व जनित सो हमारे संचय कर्म थे, जो पुण्य कर्म थे उनसे संपत्ति मिली है। और इसका सुख भोग करके हम इसको पुण्य को समाप्त कर रहे हैं। सुख भोगने से हमारे पुण्य समाप्त होते हैं और दुख भोगने से हमारे पाप समाप्त होते हैं। हम दुख भोग रहे हैं तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे दुख यानी पुण्य यानी पाप समाप्त हो रहे हैं। हम पाप रहित परमात्मा हमें कर रहे हैं, उसमें भी परमात्मा का स्मरण करना है। हमारे परमात्मा हमें पाप रहित कर रहे हैं। दुख भोगने से हमारा कोई पाप नहीं बचेगा। और सुख मिला है, सुख के साधन मिले हैं, तो ये विचार रखना चाहिए कि पिछले पुण्य कर्मों के करने से हमें सब सुख मिला है, ऐसा ही सुख मिलता रहे। तो अब हमें परहित करना है, पाप से बचना है, पाप पर ध्यान रखना है, हमसे कोई पाप न हो जाए, क्योंकि पाप का फल दुख है। दुख हमें नहीं भोगना है, दुख आपको नहीं भोगना है। तो सुख में परमात्मा का स्मरण करते रहें। आपके पास जो सुख के साधन हैं उनको परमात्मा का दिया हुआ मान करके उनसे सुख तो आप भोग रहे हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना है। उस समय पाप से सावधान रहना है, अब हमसे कोई पाप न हो जाए, वरना पुण्य समाप्त होते ही पाप का जब नंबर आएगा फिर दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए पाप हमसे होए नहीं, परमात्मा का स्मरण करते रहना है। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। हम इस मनुष्य योनि में ही इतने पाप कर लेते हैं कि अनेक तिर्यक आदि योनियों में यानी 84 लाख योनियों में, अर्थात चारों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में भोगते भोगते बीत जाता है, फिर भी बाकी रह जाते हैं। इस मनुष्य योनि में इतने पाप हम कर लेते हैं, फिर भी बाकी रह जाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि आदि योनि भी है। इस मनुष्य योनि में ही इतने पाप हमने किए कि चारों युग भोगते भोगते बीत गए, फिर भी बाकी रह गए। और ये अंतिम योनि भी है। इस मनुष्य योनि में ही हम ऐसा कर्म कर सकते हैं जो तिर्यक आदि योनियों में जाना ना पड़े, जो माँ के गर्भ में जाना ना पड़े, जो जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए, केवल परमात्मा के शरणागत होकर के रहें, फिर हम संसार के दुख क्यों भोगेंगे। तो ये अंतिम योनि भी है और आदि योनि भी है। इसी में पापों की शुरुआत हम करके चारों युगों तक भोगते रहते हैं और इसी में हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। मैं बंधन में हूँ, इसमें जो मैं है वही मैं मुक्त हूँ, अथवा मैं ब्रह्म हूँ, इसमें भी है। इस मैं और अहम को मिटाना ही वास्तव में मुक्ति है। इस मैं अहम को मिटाना ही वास्तव में मुक्ति है। मैंपन का जो अभिमान है, मैं फलाना हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। अरे परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर ये मैंपन तुम कहाँ से लेकर के आए हो। तुम कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ करना है परमात्मा को करना है, सारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, फिर तुम कैसे कर सकते हो। पर ये जो मैंपन का अभिमान है यही हमें नरकों में ले जाने वाला है। मैं तो परमात्मा के शरणागत हूँ, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। वो जो चाहेंगे सो होगा, वो जो कराएंगे वो
ही मैं करूंगा। उन जो मैं हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो होगा उनकी मर्जी से होगा, और जो हुआ उनकी मर्जी से हुआ। जब हम ऐसा मान लेते हैं, हमारा अहम मिट जाता है, तभी हम संसार से मुक्त होते हैं। वरना संसार को किसी भी रूप में, इस शरीर संसार को अपना मानते रहेंगे तो फिर तो बंधन में रहेंगे, मुक्त कैसे होंगे। अपना मानना ही बंधन है। यह मेरा है, बंध गए, और मेरा कुछ नहीं है, मुक्त हो गए। ये अंतःकरण से मानना है। जब हम अंतःकरण से ऐसा मान लेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, केवल परमात्मा ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, तभी हम संसार बंधन से मुक्त होंगे। जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों एक ही हैं, पर अहमता के कारण ये तीन दिखते हैं। अहमता के कारण ब्रह्म, जीव और आत्मा ये एक ही हैं, लेकिन अहमता के कारण अलग दिख रहे हैं। ये परमात्मा है, ये जीव है, और ये मैं हूँ। यानी ये ब्रह्म, जीव और माया, ये माया जो है ये भटकाने वाली है। इस माया से मुक्त हम जब ही हो सकते हैं, इस माया से पिंड जब ही छूट सकता है, इस माया से पीछा जब ही छूटेगा जब हम परमात्मा की शरण में निष्काम भाव से चले जाएंगे, सच्चे हृदय से परमात्मा की शरण में चले जाएंगे। जब तक सच्चे हृदय से परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक ये अहमता नहीं जाएगी, तब तक हम जीवन मुक्त नहीं होंगे। जीवन मुक्त होना है, जन्म मरण से रहित होना है, परमात्मा की शरण में जाना होगा, अपना कुछ भी नहीं मानना है। वास्तव में असंगता के शरीर से ही होनी चाहिए। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। शरीर से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। शरीर से कोई भी संबंध रखेंगे तो पूरे संसार से संबंध रहेगा। इस शरीर से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। जब अंत समय आता है, यानी एक दिन ये शरीर भी छूट जाता है, ये भी साथ नहीं रहता है, ये भी यहीं पड़ा रह जाता है, तो शरीर से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। समाज से असंगता होने पर अहमता व्यक्तित्व मिटती नहीं है, परंतु दृढ़ होती है। समाज से हम जो है संगता करते हैं, उससे अलग होते हैं, तो अहमता आती है। मैं समाज से अलग हो गया, मैंने उनका त्याग कर दिया, तो जो मैंपन का जो अभिमान है, मैंपन की जो अहमता है, इसको नहीं मानना है, इसको नहीं करना है। मैं जहाँ हूँ परमात्मा की मर्जी से हूँ। समाज में भी यानी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा निवास करता है, इसलिए हमें समाज के अनुसार भी कार्य करना है। और समाज के अनुसार कार्य करते हुए भी ऐसा हृदय में विचारना है कि ये सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ऐसा अंतःकरण में सच्चे हृदय से मानना है। केवल ऊपर से बाहरी दिखावे का काम नहीं करना है। दिखावा करेंगे तो तुमसे ज्यादा वो चालाक है, वो तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है, वो सब समझ जाता है और उसी के अनुसार आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें समाज में भी, समाज से असंगता होने पर व्यक्तित्व मिटती नहीं है, प्रत्युत दृढ़ होती है और बलवान होती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। हमारा जो स्वरूप है वो कल्याणकारी है, अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। ये चेतन है, ये कभी घटता बढ़ता नहीं, कहीं आता जाता नहीं, हर जगह रहता है और हमेशा रहता है। ऐसा जब ध्यान में रहेगा
तो उसमें अहम नहीं आएगा। हमारे स्वरूप में अहम नहीं है। इस शरीर को अपना मान लिया है, इस संसार को अपना मान लिया है, तो अहमता आ जाती है। ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं। जब तक ये नहीं छूटेगा, अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, किसके साथ में मुझे युद्ध करना है मुझे ये पहले जानना है। भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने दोनों ओर सेनाओं को देखा तो क्या देखा? बोले तो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे प्रेमी जन हैं। इनसे युद्ध करके भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, इनके साथ युद्ध करके प्रभु अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाएगा तो भी मुझे आनंद नहीं आएगा। जब ये सब रहेंगे तभी तो मुझे आनंद आएगा। क्योंकि अर्जुन की अभी परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में आसक्ति है, वो आसक्ति मिठी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं इनको मार करके मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाएगा। रिश्तेदार रहेंगे नहीं, प्रेमी जन रहेंगे नहीं, परिवार रहेगा नहीं, फिर मैं अकेला सिंहासन पर बैठ करके क्या करूंगा। और क्या कहते हैं, भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए निषिद्ध कर्म है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं इनको मारने के बजाय मैं भिक्षा मांग लूंगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी आज्ञा से इनको मारोगे, क्योंकि ये आतताई हैं, ये अधर्म के साथ हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये समाज को दुख दे रहे हैं, देश को दुख दे रहे हैं, ये देश के द्रोही हैं, इनको मारने में कोई दोष नहीं है। मेरी आज्ञा से इनको मारोगे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम घर में बैठे रहोगे और यही तेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी जब दरवाजे पर आकर ललकारेंगे, अरे अर्जुन चूड़ियां पहन करके स्त्री की गोद में जाकर बैठ गया, अगर वीर है तो हमारे सामने आ युद्ध कर। तो तेरा क्षत्रियपन का स्वभाव है, तू इस बात को सुन नहीं सकेगा, सहन नहीं कर सकेगा, तब तू अपना गांडीव ले करके आएगा और इन्हीं अपने सगे संबंधियों को मारेगा। तब किस लिए मारेगा? केवल अपने अहम के लिए, क्योंकि तेरे अंदर अहमता भरी हुई है, ये मेरे हैं, अपनापन मान रहा है, तो तुझे दोष लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। अपने लिए, केवल अपने लिए इनको मारना दोष है, और संसार के कल्याण के लिए, धर्म के लिए इनको मारेगा तो मेरी आज्ञा से तुझे पाप नहीं लगेगा। तो जब तक अहमता है तब तक पाप लगेगा, और जब अहमता नहीं आएगी, केवल धर्म के लिए युद्ध करना है, तो फिर पाप नहीं लगेगा। तो समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए आपने कोई कार्य किया है तो उसमें अहमता नहीं आएगी, लेकिन अपने लिए कार्य किया है उसमें अहमता आएगी। इसलिए इस मैंपन को दूर करना है, ये शरीर संसार मेरा नहीं है ऐसा मानना है, और हृदय से मानना है, अंतःकरण से मानना है, केवल बाहर से दिखावा नहीं करना है। संघर्ष जाति या धर्म को लेकर नहीं होता, प्रत्युत अहंकार से पैदा होने वाले स्वार्थ और अभिमान को लेकर के होता है। संघर्ष आपका होता है संसार में तो जाति या धर्म को लेकर नहीं होता, अहमता को, अरे मुझे ऐसा कह दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, ये मेरे सामने क्या है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। इस अहमता के कारण संसार में संघर्ष होता है, जाति या धर्म के लिए संघर्ष नहीं होता है। केवल हम अपने अहम भाव में आकर के हम अपने आप को शक्तिशाली मान रहे हैं, हम आपको
ऐसा मान रहे हैं कि मेरे से ज्यादा ये बलवान नहीं है, मैं इसको नष्ट कर सकता हूँ। ऐसी जो अहमता है, उस समय आप परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। परमात्मा की मर्जी से जब पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अहमता के कारण हम संसार में संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अहमता के कारण करते हैं, जाति या धर्म के कारण नहीं करते हैं। अपने में विशेषता देखना अहमता को, परिच्छिन्नता को, देहाभिमान को पुष्ट करता है। अपने अंदर जो हम अहमता देखते हैं, जो हमारे अंदर मैंपन का अभिमान है, इसके कारण ही हम अपनी अहमता को और ज्यादा पुष्ट करते हैं, अपने देहाभिमान को और ज्यादा पुष्ट करते हैं। वो और ज्यादा दिन पर दिन बढ़ता रहता है। भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि भगवत स्वरूप ही है, पर जीव अहमता, आसक्ति, राग के कारण उसको जगत रूप बना लेता है। यानी अहमता के कारण ही होता है। भगवान से उत्पन्न हुई सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। निज प्रभु में देखऊं सर्व जगत, के ही सन करम विरोध। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके शरणागत होने की चेष्टा करते हैं, लेकिन संसार के लोगों से बैर बांधते हैं। अरे संसार में कण कण में वही परमात्मा तो है। वहां आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और संसार में उन्हीं परमात्मा से बैर कर रहे हैं, उन्हीं का बुरा चाह रहे हैं, उन्हीं को अपमानित कर रहे हैं। फिर भगवान की पूजा करने से लाभ कैसे मिलेगा। भगवान की पूजा करने का अर्थ है कि प्राणी मात्र से प्रेम करना है, प्राणी मात्र में परमात्मा का स्वरूप देखना है, प्राणी मात्र में हमें राग द्वेष नहीं रखना है। राग द्वेष प्राणी मात्र में रखेंगे तो समझो परमात्मा से ही आप राग द्वेष रख रहे हैं। इसलिए राग द्वेष का त्याग करना है, कण कण में परमात्मा को देखना है। जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियां कण कण में उस परमात्मा को देखती थी, पढ़ी लिखी न होते हुए भी परमात्मा की शरण में थी, और उनको परमात्मा का दर्शन हुआ, उन गोपियों का कल्याण हो गया। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके कण कण में उन्हीं परमात्मा को देखना है। मैंपन का त्याग कर देना है, मैं अहमता का त्याग करना है। इस प्रकार से हम मनुष्य योनि में आकर के विवेक प्राप्त करके भी हम मैंपन का अभिमान करेंगे तो फिर ये मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। हमें मैंपन के अभिमान को मिटाना है, राग द्वेष रहित होना है, कण कण में परमात्मा को देखना है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है ऐसा हृदय में धारण कर लेना है, और चारों तरफ हर जगह परमात्मा को देखना है, उन्हीं का स्मरण करना है, उन्हीं का भजन करना है, उन्हीं की प्राप्ति करनी है। केवल और केवल उसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा मान करके परमात्मा को पाना है। नारायण नारायण।